नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। वडोदरा की नंदश्री केमिकल कंपनी में विस्फोट के बाद लगी भीषण आग, हादसे में 10 लोग जख्मी। गाजियाबाद के शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास एक गोदाम में लगी आग, अफरा तफरी का रहा माहौल। जम्मू कश्मीर के राजौरी जंगल में लगी भीषण आग, वन विभाग के द्वारा आग बुझाने का किया जा रहा प्रयास। गाजियाबाद में तेज रफ्तार कार में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई अपनी जान। इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट नंबर 1 में अचानक 2 कारों में लगी आग, देर से पहुंचने के आरोप में 2 फायर ब्रिगेड के कर्मी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर के बडगाम में गैर स्थानीय मजदूरों पर हमला, वैशाली के रहने वाले दिलखुश की हुई मौत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर में अजीत डोभाल के साथ करेंगे बैठक। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही टारगेट किलिंग की घटनाओं पर चर्चा। यूपी के चंदौली स्टेशन पर ट्रेन में मारपीट, किसी बात को लेकर युवकों के 2 गुटों में हुई जमकर मारपीट। ज्ञानवापी पर संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान, हम मंदिर के लिए संघ नहीं करेगा कोई आंदोलन। लखनऊ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे शुभारंभ, सुरक्षा को लेकर ड्रोन से रखी जा रही मदद। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर साइकिल रैली का किया शुभारंभ, कई मंत्री और नेता हुए शामिल। जाति आधारित जनगणना पर बिहार कैबिनेट में लगी मुहर, अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी बिहार सरकार। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर एक बार फिर जमीन कब्जा करने का लगा आरोप, धनंजय यादव ने बराली थाने में आवेदन देकर विधायक और उनके लोगों पर लगाया आरोप। बिहार में अब राजकीय समारोह के रूप में मनाई जाएगी महाराणा प्रताप की जयंती, नीतीश कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला। मांडर विधानसभा उपचुनाव के लिए शिल्पी नेहा तिर्की ने किया नामांकन, सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रहे मौजूद। झारखंड में पिछले सरकार के 5 मंत्रियों की होगी आय से अधिक संपत्ति की जांच, हेमंत सरकार के फैसले को बीजेपी ने कहा बदलेगी राजनीति। जेडीयू संसदीय दल के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का शेखपुरा दौरा, जातीय जनगणना को लेकर कार्यकर्ताओं से किया मशवरा। खगड़िया में युवा एलजेपी रामविलास की बैठक, कई युवाओं ने ली पार्टी की सदस्यता। जाप संयोजक पप्पू यादव ने जातिगत जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष पर साधा सीधा निशाना। पटना जेडीयू दफ्तर में आयोजित जनता दरबार में 3 मंत्रियों ने सुनी फरियादियों की फरियाद। महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने सिवान में गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। सीएनजी को लेकर परिवहन मंत्री शीला मंडल का बयान, कहा लाइन बिछाने के बाद पूरे बिहार में चलेगी सीएनजी बसें। रोहिंग्या या बांग्लादेशी मुसलमानों से जुड़े सवाल पर बोले मंत्री विजेंद्र यादव, कहा सर्वसम्मति से जातीय जनगणना पर बनी सहमति। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यों का देगी हिसाब, बेतिया में संजय जायसवाल का बयान, आज से शुरू हो रहा कार्यक्रम का एक पखवाड़ा। मुंगेर सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद बवाल, गुस्साए परिजनों ने इमरजेंसी वार्ड में की तोड़फोड़। राजधानी रांची में बीच सड़क पर लड़कियों का दंगल वायरल, कॉलेज की पार्टी में विवाद के बाद आपस में भिड़ंत। वैशाली के महुआ बाजार में आभूषण दुकान से करोड़ों की ज्वेलरी की लूट, 10 की संख्या में आए थे अपराधी। सिवान में सीएसपी सेंटर से 5 लाख रुपए की लूट, दहशत फैलाने के लिए अपराधियों ने की फायरिंग। पटना में सरेआम चल रहा पीले बालू का काला कारोबार, प्रतिबंध के बावजूद बेहटा में हो रही बालू की लोडिंग। राजधानी पटना में डबल मर्डर केस में बड़ा खुलासा, पांडव गिरोह के सरगना संजय सिंह ने कराई हत्या। भागलपुर के कचहरी चौक पर नो एंट्री में गाड़ी लेकर घुसने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा। सुपौल सदर अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही पर हंगामा, गुस्साए लोगों ने गार्ड के साथ किया हाथापाई। भागलपुर में रेलवे की जमीन से झुग्गी हटाने का विरोध, गुस्साए लोगों ने रेलवे के अधिकारियों पर किया पथराव। नालंदा के नरहट थाना क्षेत्र में बालू माफिया ने माइनिंग इंस्पेक्टर पर किया हमला। पीएमसीएच में इलाज के दौरान कैदी की मौत पर पटना सिटी में बवाल। बेगूसराय के बछवाड़ा में छात्रों के निकाले कर डाका डाल रहे शिक्षक, मिड डे मील का 4 बोरी चावल चोरी करते ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ा। दानापुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। धनबाद में अवैध कोयला चोरी से रानी बाजार इलाके पर खतरा, कभी भी जमीन दोज हो सकती है, करीब 50,000 की आबादी। मधुबनी कोर्ट परिसर में बाइक चोरी की हुई जमकर मारपीट, कुछ लोगों ने बीच बचाव के बाद पुलिस के किया हवाले। नालंदा के हिलसा में एक महिला से 1 लाख रुपए की ज्वेलरी की छिनताई। कैमूर के मोहनिया में संदेहास्पद परिस्थिति में वाहिदा की मौत। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आशियाचक पंचायत में 50 साल के बुजुर्ग की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। सिवान के सिसवा खुर्द गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक युवक की मौत। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने घंटों मैरवा दरौली मुख्य पथ को रखा जाम। भागलपुर के नवगछिया में चचेरे भाई ने पिस्टल के बट से मारकर भाई को किया जख्मी। कटिहार में नशाखुरानी गिरोह का आतंक, ट्रेनों के यात्रियों को बना रहे निशाना।
कैमूर के कर्मनाशा रेलवे ट्रैक पर संदेहास्पद परिस्थिति में अज्ञात युवक का शव बरामद। मुंगेर पुलिस ने गृह रक्षक शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक फर्जी अभ्यर्थी को किया गिरफ्तार। मधुबनी के हरलाखी थाना पुलिस और एसएसबी ने 66 किलो गांजे के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। मधुबनी के सराहघाट थाना क्षेत्र में धौस नदी में महिला का शव मिलने से सनसनी। मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद कैदी की मौत के बाद बवाल, गुस्साए लोगों ने सदर अस्पताल के बाहर किया हंगामा। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब से भरी एक लग्जरी इनोवा कार को किया जब्त। सहरसा जेल प्रशासन की लापरवाही से जा सकती है एक कैदी की जान। अरवल में हथियार के बल पर एक युवक से 1,25,000 रुपए की छिनताई। भोजपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने एक लग्जरी कार से शराब की बरामद। पटना कदम कुआं थाना क्षेत्र के लोहानीपुर से कोचिंग जा रही एक छात्रा से मोबाइल की छिनताई। मुजफ्फरपुर के कटरा में युवक की पीट कर हत्या, प्रेम प्रसंग की जताई जा रही आशंका। छपरा के मशरक थाने की पुलिस ने भारी मात्रा में निकाली तेल को किया बरामद। अडानी कंपनी के प्रतिनिधि ने दर्ज कराई प्राथमिकी। सिवान के महाराजगंज में इंश्योरेंस कराने के नाम पर महिलाओं से ठगी, महिलाओं ने दर्ज कराया मामला। बगहा में पारिवारिक विवाद को लेकर दो पट्टीदारों के बीच खूनी संघर्ष। सिवान में दो पक्षों के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। खगड़िया में बाइक चोरी का वीडियो वायरल, शहर के लोगों में दहशत। बाढ़ के अतमलगोला में दो बाइक के बीच टक्कर, 4 लोग हुए जख्मी। लखीसराय के हलसी में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त, महिला समेत 4 लोग जख्मी। सिवान में बालू लदे ट्रक ने खड़ी ट्रक में मारी टक्कर, ड्राइवर की मौत। रोहतास के डेहरी में बलुआही गांव में करंट लगने से एक बुजुर्ग की मौत। मुंगेर में ससुराल जा रहे युवक के बाइक को पुलिस ने गाड़ी में मारी टक्कर, युवक का हाथ टूटा, सदर अस्पताल में भर्ती। आरा के धनुपुरा गांव के पास ट्रक की टक्कर से कार सवार एक शख्स की मौत। शेखपुरा में पत्थर खनन मामले में हो रही कार्रवाई में हेराफेरी। समस्तीपुर में पुलिस की लापरवाही, 24 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल नहीं पहुंची पुलिस। शेखपुरा में टेंडर मैनेज का खेल उजागर, डीएम से की गई शिकायत। जहानाबाद की कल्पा में जरूरतमंदों के बीच आईपीएस अधिकारी करुण सागर ने बांटे सामान। देवघर में जबरदस्ती प्रिंट रेट से ज्यादा शराब बेचने पर दबाव, शराब दुकान कर्मचारी ने की शिकायत तो उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक ने की पिटाई। मुंगेर के जमालपुर पीएचसी की बड़ी लापरवाही, प्रसव के बाद महिला और नवजात की एसिड से की सफाई। जंगल से भटककर रामगढ़ के ग्रामीण इलाकों में पहुंचा 24 हाथियों का झुंड। 6 जून को गया कि कोसडेहरा में महाराणा प्रताप के आदमकद प्रतिमा का होगा अनावरण। बगहा के पतेलार पंचायत में विकास शिविर का आयोजन, आम लोगों की सुनी गई फरियाद। मधेपुरा समाणालय के पास शिक्षिका के परिजनों का अनशन जारी, अब तक आरोपियों की नहीं हुई गिरफ्तारी। गोपालगंज में आवारा कुत्तों की झुंड ने एक बच्ची पर किया हमला, घायल बच्ची अस्पताल में भर्ती। शेखपुरा समाणालय के पास दूसरे दिन भी जारी रहा भूमि सर्वेक्षण संघ का धरना। बगहा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ प्रसाद महतो की याद में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। खगड़िया के बेलदौर प्रखंड कार्यालय में खरीफ महामिशन के तहत कार्यशाला का आयोजन। जहानाबाद में एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन ने आपदा से बचाव की दी जानकारी। कटिहार में अलग अंदाज में एसपी ने लगाई जनता दरबार। कैमूर के गमरिया में सड़क हादसे में घायल पति पत्नी हायर सेंटर रेफर। अरवल में दूसरे दिन भी जारी रहा विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी का धरना। पटना से सटे बख्तियारपुर में बेलगाम ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। आक्रोशित लोगों ने न्यू बाईपास के पास बख्तियारपुर मोकामा मार्ग को घंटों रखा जाम। सासाराम के करगहर के घोड़डीहा गांव में मां काली प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का आयोजन। लखीसराय के नगर परिषद क्षेत्र में नया बाजार में लोगों ने किया अतिक्रमण का विरोध। अरवल एसपी ने कुर्था थाने का किया औचक निरीक्षण, सभी फाइलों के लिए जानकारियां। रोहतास के डेहरी में गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन। 12 सूत्री मांगों को लेकर जहानाबाद में सर्वेक्षण कर्मियों का धरना जारी। खगड़िया के महेशखूट स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक यात्री की मौत। सासाराम डीएम ने कृषि विभाग का किया निरीक्षण, अनुपस्थिति कर्मियों से मांगा गया स्पष्टीकरण। रूस और यूक्रेन युद्ध के 100 दिन पूरे, रूस के बड़े हमलों के बाद भी यूक्रेन झुकने को तैयार नहीं। युद्ध से तबाह हुई आम जनता, छिन गया 68 लाख लोगों का घर, हर पल एक बच्चा बना रहा शरणार्थी। यूक्रेन की मदद के लिए आगे आए अमेरिका और जर्मनी, यूक्रेन को हर तरह के हथियारों से करा रहे लैस। रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव पर हमले किए तेज, हमले में कई लोग घायल, लवीव के गवर्नर का दावा हमले में काफी नुकसान। रूस ने रूबल से भुगतान न करने पर कई देशों की तेल आपूर्ति रोकी।